अभी ये प्लेयर रिटायर हो गया है, सब बताते हैं, अभी इसका संन्यास हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सब बताते रहते हैं। तो खैर, तो इसमें ऐसे कई देखे, इस दुनिया में भी ऐसे एग्जांपल देखे जाते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग फल के भागी होते हैं पूरा, और कुछ लोग फल के अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ भी ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। लेकिन और ऐसी दूसरी मतलब चैरिटेबल संस्था रहती है ना, उसमें भी थोड़ी आपको मतलब कोई अगर कार्य कर रहे हैं दान जमा करने का, अभी इस्कॉन में देखिए सब लोग फंड कलेक्ट करके आते हैं, लेकिन नाम किसका होगा? अभी आप लोग सब लेके आएंगे, नाम किसका आएगा? अभी पॉइंट पे आइए, किसका आएगा? एक्चुअली वहां तक भी नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली, तो बीच में जो लिंक है वहीं पे आ जाता है। नहीं, प्रभुपाद तक भी जाना चाहिए, जाता है, लेकिन हम बीच में आ जाते हैं। हम फंड लेके आए, हमने लाया, लेकिन एक्चुअली फंड किसने लेके आया है? वो किसका फंड है? वो तो बहुत हाई लेवल पे हो गया। एटलीस्ट गुरु को तो मानिए यार। बोलिए गुरु लेके, अभी आपको गुरु कृष्ण ये दोनों साथ में कार्य करें, लेकिन हम लोग उस लेवल तक भी पहुंचना कभी कभी असंभव रहता है हमारे लिए। ऐसा भी उदाहरण है कि आप कर्म करो, लेकिन कर्म का फल आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा लाइन। अभी देखिए और उसका कैसे फ्यूज उड़ेगा। माँ कर्म फल हेतुर्भूत, तीसरा देखिए वहां पे। अभी बोला पहले कार्य करने का तुमको अधिकार है, लेकिन फल तुमको मिलेगा नहीं। सब लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा कीजिए, आपको समझ में आ रहा है? सब इधर सबको समझ में आ रहा है? आज वो प्रचारक प्रभु जी ने आए, क्या नाम है उनका? वो सही जाते किधर तो गिराज जाते हैं संडे फिस्ट करने के लिए, जाए नहीं वो उनका क्लास है भागवत। अच्छा, उनका क्लास है क्या आज? ठीक है, तो वहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्य करने का अधिकार है, लेकिन फल का आप अधिकारी नहीं हो। और तीसरा, फल अधिकारी नहीं हो, साथ में तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, बस यहाँ तक रोकिए। यानी कि आपने कार्य किया, फल नहीं मिलेगा, अरे लेकिन फल तो क्या, तुम्हें ये सोचना है कि ये कार्य भी तुमने नहीं किया है। क्या मैंने रिजल्ट कार्य किया, रिजल्ट आया, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, रिजल्ट मेरा नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी मैंने नहीं लाया। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो अभी झाड़ू मारा इधर, तभी तो साफ हुआ ना। मैं तो हार लेके आया यार, पैसा किसने दिया हार के लिए? मैंने दिया ना। फिर नहीं तुमने नहीं दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे यार ये पहले अपना संडे अच्छा था। अपना कार्य करो, अपना फल दो, अपने कोई फल का क्या मानो? भोक्ता बनो, मतलब कारण मानो। इसीलिए उसका अभी फोर्थ लाइन जाइए, अभी देखो कहाँ गया? पाते संगोस्त कर्मणि, लेकिन अभी इतना बोलने के बाद आप बोलेंगे हटाओ यार, कोई नहीं कार्य करेगा, नहीं करेंगे हम। एक तो आप बोल रहे काम करो, उसके बाद बोल रहे कि काम कार्य करने के बाद उसका फल नहीं है, फिर बोल रहे कि ये कारण भी तुम नहीं हो, और लास्ट में बोल रहे कि लेकिन फिर भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कार्य नहीं करूंगा, आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ले कितना बड़ा उंगलिया भी है। इसलिए ये श्लोक एक्चुअली प्रभुपाद ने कमेंट्री बहुत कम दिया है, जितना भी दिया है लेकिन वो है एकदम सटीक। लेकिन इसका विश्लेषण देखिएगा, कहीं के आचार्य लोगों ने, अपने सीनियर लोगों ने बहुत किया है इसका विश्लेषण, जो हमारे लिए काफ़ी दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसमें एक एंगल बीच में ऐसा आता है कि आप बोलेंगे कि मैं कारण नहीं हूँ, राइट? तो फिर इसका मतलब ये कि मैं कोई भी कार्य, मैं कारण नहीं हूँ ना। अभी समझो आपको बोला कि आप भगवान के लिए हार बनाओ, ठीक है, मैं तो कारण नहीं हूँ, चलो कैसे तो बना देते हैं यार, कारण तो मैं सब एक हूँ, करेक्ट? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रहता है बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट, किसी कारण के लिए आसक्त हो जाना, ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और दूसरा कंसर्न रहना कि ये सेवा होना चाहिए, ये सेवा होना चाहिए। ये दो साइड है। किसी चीज को अपने आप को कारण समझना कि मैं कारण हूँ, मैं कारण हूँ, मैं कारण हूँ, राइट? और दूसरा मैं कारण हूँ मतलब क्या कि नहीं ये तो मुझसे कार्य होना ही चाहिए, और आपको ये बोला जाए कि तुम कारण नहीं, तुम क्या क्या बोलेंगे फिर आप बोले मैं कारण हूँ, लेकिन फिर बोले मैं कारण नहीं हूँ, तो मैं नहीं कारण हूँ, ठीक है, मैं कैसे भी कर दूंगा ऐसे केयरलेसली।
ऐसा एक एंगल आएगा। जैसे कि आपको बोलेंगे चलो भगवान के लिए हार बना तो चलेगा, वैसे भी हार कोई फूल बड़ा है, कोई छोटा है, किसमें चीटियाँ हैं, हाँ? कोई इतना छोटा है, लंबा है धागा। या कुकिंग का एग्जाम्पल लीजिए, आपको बोले भगवान के लिए खीर बनाओ, कल खीर बनी होगी ना भगवान के लिए, शरद पूर्णिमा खीर बनाओ। आप बोलेंगे हाँ वैसे भी मैं तो कारण नहीं हूँ, चलो गैस चालू कर दिया, दूध रख दिया, चावल डाल दिया, निकल गया, 1 घंटे बाद आके देखेंगे तो क्या होगा? खीर नहीं रहेगा, कोयला मिलेगा लास्ट में आपको। तो इसको बोलते हैं ये आसक्ति का दूसरा साइड। और इसका पहला पहलू क्या है? ठीक है बाबा मैं कारण नहीं हूं ना, लेकिन मैं उस कारण के लिए निमित्त हूं ना। देखिए अभी गीता बहुत गहरी जाएगी। एक्चुअली ये गीता का कोर यहाँ पे आता है, ये बीच का सेक्शन यहीं पे आएगा। यही सेक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आएगा अध्याय नंबर 7 से 12 में भक्ति योग का सेक्शन। गीता का ये सेक्शन यहाँ पे आ गया है। अब चूंकि हम सब लोग पहले फिलॉसफी मालूम है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज ट्रेडिशनल फ्लो में ये सब डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भक्त हैं, हम लोग समझते हैं भक्ति क्या है, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन आ रहा है। तो एक है बीइंग कंसर्न, दूसरा बीइंग अटैच्ड। बीइंग अटैच्ड मतलब क्या कि ये कार्य मैं करता हूँ और आप बोले ये कार्य नहीं करते तुम, इसका कारण नहीं हो, चलो कैसे भी कर देंगे। और दूसरा कि ये कार्य के लिए मैं निमित्त हूँ, मैं कारण नहीं हूँ लेकिन मैं निमित्त हूँ। और अगर मैं निमित्त हूँ तो मुझे कैसा निमित्त बनना चाहिए? अच्छा निमित्त बनना चाहिए ना, समझ रहे? तो ये दो साइड में ऐसी चीजें आती है। अभी देखिए ये जो चौथी लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, क्या कि आप कारण, अभी आप रिकैप कर रहा हूँ, पर जिन लोगों को कैप्चर नहीं हो रहा फिर भी रिकैप कर रहा हूँ बार बार ताकि समझे। मैं इस चीज के लिए मतलब ये कार्य करने के लिए क्या हूँ, अधिकार है मुझे, कर्मण्येवाधिकारस्तु, लेकिन ये कार्य से उत्पन्न होने वाला फल नहीं है, राइट? मैं उसका अधिकार नहीं जता सकता। माँ फलेषु कदाचन। और तीसरा लाइन क्या है? माँ कर्म फल हेतु। और इसमें जो फल उत्पन्न हुआ उसके लिए कारण मैं नहीं हूँ। और लास्ट में माँ तो संग कर्म नहीं। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद कार्य न करने का मुझे अधिकार नहीं है, कार्य मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसमें अभी इसका सेंट्रल मैसेज ये है कि अल्टीमेटली कार्य करने वाला कौन है? भगवान है। ये हमें समझना चाहिए। अगर भगवान कार्य कराने वाले हैं तो मुझे क्या बनना है? केवल निमित्त मात्र, भवसव्य साची। यही चीज जाके भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को बताएंगे और विश्व दर्शन करके दिखाएंगे, देख अर्जुन किस तरह से तेरा कार्य मैंने पहले पूरा कर दिया है। जितने भी कौरव यहाँ पे हैं सारे के सारे मारे जाने वाले हैं। ये युद्ध तो जीत चुका है। ये ट्रेलर दिखाएंगे पूरा पिक्चर ऐसा एकदम, तो बोलेंगे तुझे केवल क्या बनना है? निमित्त मात्र भवसव्य साची। इस तरह से अगर आप कार्य करोगे तो आप के लिए एक फायदा है। अभी ये सेक्शन कर्मयोग है, इसलिए कर्म योगी के लिए क्या फायदा होगा हम ऐसे 2 लाइन में देखेंगे। अभी सब लोग ट्रैक में अभी तक है? जादू फैला रहा हूँ मैं ऐसा माया भी जादू। अभी इतना सब होने के बाद अगर कोई बोलेगा कि ये कार्य क्यों किया जाए, मैं कार्य के लिए कारण नहीं हूँ, ये फल मुझे भी नहीं मिलने वाला, तो मैं क्यों करूँ? भक्ति शास्त्री क्लास में आया मैं, आप बोलेंगे इसका जो मार्क्स मिलेगा ये आपका मार्क्स नहीं है, इसका मार्क्स है ये बाजू वाले वो सोचना नहीं। आंसर आता होगा तो भी नहीं लिखेंगे बाजू वाले को। देखिए आप सब लोग मेहनत करके आए, पढ़ाई करके आए, लोग बोले सब पढ़ाई करके आए, पढ़ाई करके आए, सब पढ़ाई करके लिखते हैं ना? हाँ? थोड़ा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेट गो लेट डिवोटी छोड़ दो डिवोटी की ओर निर्भर रहो। तो आप बोलेंगे ना साजिक किया, अभी मैंने प्रश्न लिखा है, उत्तर लिखा है, तो ये डिग्री मेरा सर्टिफिकेट है ना, अंत में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। भक्ति शास्त्री प्रदान किए जाते हैं आपको, स्नातक क्या बोलते हैं उसको? स्नातक बोलते हैं ना, आपको देंगे। और मैं उधर आऊंगा, प्रभु 2.46 याद रखना, ये आपका नहीं सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट किसका है? ये गिरधारी जी का है। तो फिर मेरा क्या है? आपका कुछ नहीं है।
अभी आपको पढ़ाना भी है जाके, लेकिन आप निमित्त है खाली, आप कारण नहीं है। इसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। इसका फल किसको जाने वाला है? ठाकुर जी को जाने वाला है, प्रभुपाद को जाने वाला है। लेकिन अगर आपको ये सब मालूम नहीं है, ठीक है, अभी हम कर्म योगा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपको मालूम नहीं है अभी ये सब, अगर कर्म योगा में प्रैक्टिस करने वाले नए व्यक्ति को साधक को बताया जाए, नया साधक कोई भी नया डिवोटी आता है मंदिर में, लड़ के चैंटिंग करो, सेवा करो, सब कुछ करो, इस सेवा के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले ही बोल के रखूँगा आपको, इस सेवा के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार मतलब आप कारण नहीं है, इसका फल आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन सेवा करते रहना। लेकिन क्यों करूँ फिर ये सेवा में? क्या फायदा है मेरे को सेवा करने से? एक तो फल इसका देते हैं आप मेरे को, फल लेने की रिकग्निशन, खिचड़ी मिलेगा उसको, क्योंकि कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए ना। अब बोलेंगे खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, काम करते रहेगा, लेकिन इसका रिकग्निशन, इसका नेम, फेम, प्रेस्टीज, इसका क्रेडिट उनको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इसे जो फैसिलिटी मिलेगा ना, जो भी आप लाइफ मेंबर बनाओगे, जो भी डोनेशन लेके आओगे, सारा पैसा किसको जाएगा? मंदिर को, यानी कि ब्रह्मचारी को जाएगा। किसको जाएगा? टेंपल प्रेसिडेंट को, प्रभुपाद को जाएगा, गिरधारी को जाएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन रखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोई बोलेगा क्यों करो ये सब कार्य? तो ये कार्य हमें इसलिए करना चाहिए, नंबर 1 कर्म योगा के प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करते हैं, कर्म योग, ठीक है। कर्म योगा के लेवल पे उसका क्या फायदा है ऐसा कार्य करने से? बताइए आप। आसक्त नहीं हो। क्या सटीक आंसर, तुरंत आंसर आ रहे हैं। आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कितने लोग समझ में आ रहे हैं? पीछे आ गए सब, मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे ही सब कुछ है। आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये आसक्त क्या? आसक्ति नहीं होगी उसको। आसक्ति नहीं होगी। इससे हमें क्या समझ में आता है? अभी ये सेक्शन है कर्मयोग का सेक्शन। कर्मयोग का अर्थ क्या होता है? कर्मयोग क्यों करते हैं हम लोग, और कर्मयोग का क्या व्याख्या है? कर्मयोग मतलब सिंपल अपने कर्म को, अभी कृष्ण नहीं है यहाँ पे पिक्चर में, अभी तक सेकंड अध्याय के, छठे अध्याय के अंत में भगवान दिखेंगे, जब भगवान बोलेंगे, छठे नहीं 5वें अध्याय के अंत में देखेंगे, भोक्ताराम के तम यहाँ भी है, नहीं है ऐसा नहीं। 2.61 में भगवान बोलेंगे कि मेरे लिए कार्य करो, लेकिन मेरा मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो मेरा कौन है। यहाँ ये जो व्यक्ति है ना, ये जो अध्यात्म का मार्ग है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना, साक्षात्कार करने के लिए आया है, वो अभी तक उसको मालूम नहीं कि भगवान क्या, अभी तक जान रहा है खाली कि पाप में कार्य होता है, पुण्य में कार्य होता है, और धीरे धीरे अभी भगवान उसको एक हिंट में बता रहे हैं कि इससे परे भी कुछ कार्य होता है जो पाप पुण्य से परे, आध्यात्मिक कार्य, लेकिन क्लियर नहीं यहाँ पे अभी भी। तो बोलिए, कर्म नहीं लगेगा उसको, क्या क्या आपने बोला? आसक्ति नहीं होगी। इससे क्या होगा? आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेगा। अटैचमेंट कैसे बढ़ेगा? बोलिए बोलिए। आसक्ति नहीं होगी तो फल के प्रति अटैचमेंट रहेगा ही नहीं। आसक्ति नहीं होगी तो फल के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगा? एग्जैक्टली करेक्ट। सब लोग इधर से आंसर दे रहे हैं, इधर कुछ आवाज नहीं आ रही है। आप लोग फल के प्रति आसक्त हो गए क्या? फिर आप लोगों को कर्मबंधन लगेगा और वो लोग कर्मबंधन से मुक्त हो जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर क्रिकेट में कोई खेलता है, क्रिकेट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट में बहुत खेला हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है पहले से। अभी नहीं खेलता हूँ, कभी देख लिया तो फिर बोलना कि प्रभु जी थोड़ा सा रिलैक्स होने लगता है। अगर कभी देख लिया तो ऐसे देखते नहीं। कभी आईएएस बच्चों को लेके जाते तो खिलवाते हम लोग जून में वगैरह चौपाटी, क्योंकि अभी आज समय ऐसा है कि उनको जपा करवाने के लिए, उनसे कीर्तन करवाने के लिए थोड़ा उनको एंटरटेनमेंट देना पड़ता है। वो अलग डिस्कशन है। तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कभी क्रिकेट में समझो अगर कोई जीतेगा आदमी, अगर कोई टीम जीत जाती है तो जीतने के बाद अगर व्यक्ति सोचेगा क्या बात है, मैं जीत गया ऐसा पूरा जंप मारेगा, ऊपर नीचे कूदेगा दिन भर रात भर, तो क्या होता है उससे? उसका जो माइंड है, उसका जो मन है, वो किससे आसक्त हो जाएगा? जीत से। यानी कि अभी जीत किसके साथ आइडेंटिफिकेशन कर रही है? क्रिकेट के साथ। और क्रिकेट से आसक्त हो गया। अब क्रिकेट से आसक्त हो गया मतलब क्रिकेट किस देश का है? मतलब अभी किस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया। समझ लो इंडिया का प्लेयर है वो, तो इंडिया के साथ आइडेंटिफाई करेगा वो, मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडिया को जिताया है। तो अगर मैं इंडियन हूँ तो मतलब कौन सी उपाधि पे आएगा वो?
शरीर की उपाधि पे आ गया ना, हाँ जैसे शरीर की उपाधि पे आ गया वैसे ही उसका शरीर के प्रति, जैसे आपने बोला आसक्ति बढ़ गया, जैसे आसक्ति बढ़ गया तो शरीर के साथ जो भी बाकी चीजें वो सब उसको लेनी पड़ेगी। यानी कि शरीर के साथ उसकी इच्छाएं हैं, मन की अलग अलग धारणाएं हैं, वो सब वो आत्मा उसको पकड़ के रखेगा। मैं क्रिकेटर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैंने टीम को जिताया है, अभी उसके अंदर भी वैलिड रहेगा। मैं बॉलर हूँ, मैं ऐसे बॉलिंग करता हूँ, मैं स्पिन बॉलर हूँ, मैंने उसको आउट किया था 1999 में उस वर्ल्ड कप में मरते समय उसको याद आएगा। 1999 में पाकिस्तान में मैच हुआ था, उसमें मैंने क्या मैच खेला, उसको एक बोल्ड कर दिया, आउट हो गया वो, और मर गया मैं। तो क्या होगा अभी उसका अगला जन्म? पाकिस्तान में होगा। और पता नहीं उसका कर्म अच्छा रहेगा तो मनुष्य योनि में रहेगा, नहीं तो कॉकरोच बन जाएगा क्रिकेट के ग्राउंड में। बनेगा ना, या घास बनेगा उधर, या हो सकता है उधर का कोई प्यून बन जाएगा क्रिकेट स्टेडियम में उधर का। अगर कुछ अच्छा पुण्य कर्म भी किया होगा तो मनुष्य बन सकता है। अगर सब पाप में, थोड़ी ऐसा जरूरी है कि क्रिकेट रहे तो सब पुण्य काम करेगा, ये तो केवल स्पोर्ट है ना एक, कितने बार के सब गलत काम किया होगा। बस ये पूरा थ्रेड आप यहाँ पे जोड़िए, ये पूरा थ्रेड यहाँ पे जोड़ेंगे, ये रस्सी यहाँ पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम कर्म मतलब अगर किसी भी कारण के लिए हम उसको चीज के लिए हम अपने आप को कारण मानते हैं किसी कार्य के लिए, तो हम उस कार्य के क्या बन जाते हैं? कर्ता बन जाते हैं। जैसे आप कर्ता बन गए तो उस कार्य का फल भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती नहीं किया जाता आपके साथ, आप जबरदस्ती खींचे आएंगे। कैसे? क्योंकि आपने डिजायर किया है ना, आपने इच्छा प्रकट की है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है। कितनी बार बोल दिया। आत्मा मरते समय ही, मरते समय तो शरीर छोड़ते समय मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट बॉडी तुझे ये मिलेगा, मिल जाता है, फिर जन्म जन्मांतर ऐसे चलता रहेगा जब तक वो अपने कार्य से आसक्त रहेगा। इसीलिए ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एक स्टेटमेंट में महाराज कहते हैं, महाराज कई बार इस चीज़ को बोलते रहते हैं कि समझो अगर किसी ड्यूटी ने कुछ सेवा किया, राइट, सेवा करने के बाद अगर उस सेवा में हम लोग अपने आप को एकदम, सब लोग इतना टेंशन से क्यों देख रहे हैं? समझो हमने कोई सेवा किया और सेवा करके लोगों ने हमको हार पहनाया, आपको ग्लोरीफाई किया, और आप बोलेंगे कि यार कितना अच्छा लग रहा है यार, आज पहली बार सब मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मैं कितना प्रभुपाद को फॉलो कर रहा हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, जपा करता हूँ, कितना अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है, आपको वो सब कुछ मिल गया लेकिन आपको कृष्ण नहीं मिले। आपको सब कुछ मिल गया क्योंकि आपने क्या किया ना, जो हमको मिला था, जो क्रेडिट मिला था, पूजा मिला था, लाभ मिला था, वो सब हमने पास नहीं किया। हमने क्या किया, उसको अपने पास ही रखा। और उसे अपने पास रखने का अर्थ ये है कि मैं उसका अभी भोक्ता बन गया हूँ और मैं भोग ले रहा हूँ उसका। सूक्ष्म स्तर पे ये भोग है। स्थूल स्तर पे हो सकता है कोई भौतिक भोग करे, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे ये भोग कहा जाता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। इसलिए भक्तों के लिए ये ज़्यादा ये नहीं है, मतलब 4 नियम है तो हम तो पालन करते सब लोग, लेकिन उससे खतरनाक हमारे लिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब ज़्यादा बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये श्लोक एकदम प्रोफाउंड मीनिंग लेके आ रहा है। और देखिए, अगर आप प्रभुपाद का जीवन देखेंगे तो प्रभुपाद इंडिया में कितना साल प्रचार करने की कोशिश की। 1922 में उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, 1922 में, 1922 से लेकर 1965 तब तक उन्होंने निरंतर प्रयास किया और एक के बाद एक केवल अपयश ही आया है, यश नहीं मिला। हम उस दिन लीलामृत सुन रहे थे, जब प्रसाद चैतन्य लीलामृत सुनते हो चौपाटी में, यहाँ पे चैतन्य सुनते हैं, वहाँ पे लीलामृत सुनते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद अपने जीवन का मतलब बायोग्राफी में बता रहे सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं कि एक ऐसा प्रसंग आया जब मेरी पत्नी और मेरे बीच में विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? चाय के ऊपर, टी और बी, राइट।
प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए, और वो भी अच्छी डिवोटी बने। लेकिन somehow ये भगवान की योजना थी या कैसे हम समझे उसको, लेकिन प्रभुपाद का जो फैमिली है वो ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। अभी पास्ट टाइम समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसा, लेकिन कभी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शुद्ध भक्त है। उनके फिर घर में रहने वाले सब, उनका सब तो उद्धार हो ही गया है, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। लेकिन लीला के मार्फत समझने के लिए, लेसन के मार्फत, उसमें देखते हैं प्रभुपाद जब उनकी पत्नी एक दिन क्या करती है, सुना होगा आपने, फटफट लेके रहते हैं उसमें बिस्किट वाला आता है ना, चाय वाला। चाय वाला बिस्किट वाला, चाय बिस्किट वाला, तो अपना भागवत में देती है, ट्रेड करती है और साथ में वो सब चीज ले लेती है। तो प्रभुपाद घर में आते हैं, बोलते हैं, पहले से बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तब ये चीज जब देखते हैं तो फिर टी और मी चले जाते हैं। उनको लगता है कि रोज बोलते हैं जाता हूँ और वापस आते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन इस बार जाते हैं तो सही नहीं जाते हैं। देखिए उनका स्ट्रगल, बाद में जाते हैं तो उनको कोई सहारा नहीं कहीं पे, और ऐसा मतलब एक जगह चैतन्य को डिस्कशन दे रहे बोलते हैं कि प्रभुपाद ही वाज मूविंग लाइक अ होमलेस पर्सन, बेघर व्यक्ति बोलते हैं ना जिसको। अभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बेघर है, आज इस लाइफ मेंबर के घर पे, कल उसके घर में, परसों उसके घर में, बस ऐसे भ्रमण करते जा रहे हैं। और जब वो एक बार गौड़िया मठ की कोई रह रहे थे, बोलते हैं कि मुझे कुछ पुस्तक लिख, मैं कुछ मैगजीन वगैरह लिख रहा हूँ और कुछ बुक्स लिख रहा हूँ, मुझे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए 2 जोड़ी धोती कुर्ता चाहिए। अच्छा, बोलते वो भी कैसे देगी वो। और ये देखिए कहानी यहाँ अंत नहीं होती है। जब प्रभुपाद 1965 में वेस्ट में चले गए, बोट में जाते तो उनको कितनी तकलीफ आपने सुना ही होगा। वहाँ जाते तो वहाँ जाने के बाद इतना स्ट्रगल है कि उनका टाइपराइटर चोरी होता है आपने सुना होगा। जिसके साथ रहते हैं डॉक्टर मिश्रा, वो उनको कभी बोलने नहीं देता कहीं भक्ति के ऊपर प्रवचन। वो क्या बोलता है कि स्वामी जी आप कीर्तन करो, आप चले जाओ, बाकी मैं प्रवचन दूंगा मायावाद के ऊपर। मतलब देखिए शुद्ध भक्त के लिए ये सब सहन करना। उसके बाद डेविड के साथ, डेविड करके एक व्यक्ति रहता है बाउरी में, जहाँ पे हिप्पी लोग रहते हैं। वो एक दिन पूरा बाथरूम में साबुन लगा के छोड़ देता, मतलब जिससे लोग फिसल जाते हैं, साबुन छोड़ देता है। पहले तो बोलते हैं कि ऐसा मत करो, और उस दिन जब उसको बोलते तो पहले दिन उसने ड्रग्स लिया रहता है, LSD, पागल हो जाता है पूरा। वो पूरा सब सामान इधर से उठा के फेंकना, ये सब। मतलब सोचिए आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो ऐसा है। हम ऑर्डिनरी व्यक्ति के साथ नहीं रह पाते। उसने कुछ कर दिया इधर, तो बोलते हैं यार प्रभु जी ये उधर क्यों रखा आपने, वो उधर रखो। हम कभी यात्रा जाते हैं, एक ही रूम मिलता है एक रूम में हम 4 लोग रहते हैं, हर किसी का रहने का अपना अपना नजरिया रहता है। वो बोलता है नहीं चप्पल वहां पे रहनी चाहिए, नहीं 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 चप्पल बाहर, चप्पल बाहर, चल चल चल। क्या ये तुमको सिखाया गया, ऐसे बात करते हैं क्या? बस उधर से चालू हो जाता है दरवाजे के अंदर आने से पहले। सोचिए मतलब प्रभुपाद किसके साथ रहेगा। लेकिन आगे लीला में डिस्कशन आता है कि फिर भी वो बटलर एगल करके एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, बट स्टिल भक्तिवेदांत स्वामी वाज लुकिंग वेरी हैप्पी। उनके चेहरे में बहुत सुंदर स्माइल था। इतने सारे फेलियर के बाद भी इतना स्माइल क्यों था उनके चेहरे में? असर नहीं। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद एवरी डे ये सब होने के बाद भी प्रभुपाद का जपा चल रहा था। प्रभुपाद रोज भगवान को भोग लगा रहे थे, प्रभुपाद रोज भागवत में अटेंड कर रहे थे, और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जाके लेक्चर दे रहे थे। यानी कि अभी देखिए, ये हम ब्रेक के बाद लेते हैं नेक्स्ट डिस्कशन। उसका जो पॉइंट है इस श्लोक का आधा पार्ट, कि 2 प्रकार की चीजें रहती हैं। एक रहता है एक्सटर्नल विक्ट्री और दूसरा रहता है इंटरनल विक्ट्री, यानी कि आंतरिक जय और बाह्य विजय। तो समझ में आ रहा है? विक्ट्री इनसाइड, विक्ट्री आउटसाइड, 2 चीजें। उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद के जीवन में उनके अंदर मन में ही कृष्ण थे, बसे हुए थे, तो उनको जीवन में कुछ टेंशन नहीं था। भले बाहर दुनिया कितनी भी घूमे, उल्टी हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, या बॉम्ब गिरे। जब कलकत्ता में जब प्रभुपाद थे, तो जापानी लोग बॉम्ब डाल रहे थे, प्रभुपाद बोलते कि कृष्ण आ रहे बॉम्ब के रूप में, और प्रभुपाद के पूरी बना रहे अपने भगवान के लिए। बोलते हाँ कृष्ण आ रहे बॉम्ब के रूप में, और पूरी बनाना चालू है, भागे नहीं उधर से। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये रूप, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कृष्ण का रूप है। तो कितना पीसफुल है वो, कितना सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक का पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं।
कर्मण्यवाधिकारस्ते, आप कार्य करने का अधिकार है, कार्य करने। इसके फल के अधिकारी आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ अधिकारी। राइट? इसके कारण आप हैं? नहीं, मैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। और ऐसा करने से क्या होगा? कर्म, ये भी कर्म के क्या अंदर से देखना, कर्म के व्यक्ति के लिए क्या होगा? कर्म बंधन नहीं लगेगा। He will grow in wisdom. He will grow in wisdom. क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे, अरे भाई हाँ यार सही, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, तो उसका आत्मज्ञान बढ़ेगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म का सेक्शन है ये। और भक्तों के लिए क्या फायदा होगा? भक्त लोग भक्ति में बढ़ेंगे। भक्ति बढ़ा ना प्रभुपाद का, फिर बड़ा मतलब उनका तो पहले ही बढ़ा हुआ है लेकिन हमारा भक्ति बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम देखेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, खिचड़ी महाप्रसाद की जय। अभी आप अपने आप को कारण मान के खिचड़ी खाइए, ठीक है? नहीं आप बोलेंगे मैं कारण नहीं हूँ, मैं बैठूंगा। खाइए, लेकिन देने वाला कौन है? शरद